वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का फ्यूजन ब्लॉग्स बाय रेनू में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी जीवित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत के बारे में, जो कि यूपी, बिहार और झारखंड का बहुत ही फेमस व्रत है। यह व्रत छठ के समान 3 दिवस का ही होता है। इसमें माताएं निर्जला व्रत करती हैं और अपने बच्चों के लिए करती हैं, उनकी लंबी आयु, स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनको उन्नति मिले, उनके लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी व्रत करती हैं। पहले के लोग, पुराने ज़माने में यह व्रत अपने लड़कों के लिए किया जाता था, लेकिन हमारे समाज में अभी बहुत बड़ा बदलाव आया है और यह व्रत अब माताएँ अपनी बेटियों के लिए भी करने लग गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। तो इस बार 2023 में जितिया व्रत पड़ रहा है 5 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक। तो 5 अक्टूबर को आपका नहा-खा है, 6 अक्टूबर को हमें व्रत करना है जो कि निर्जला व्रत रहेगा और 7 अक्टूबर को नवमी के दिन हमें इसका पारण करना है। तो इस तरीके से हमारा 3 दिन चलेगा और जितिया व्रत किया जाता है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। तो हमारा अष्टमी 6 तारीख को है। तो अष्टमी हमारा सुबह 6:38 में शुरू होगा 6 तारीख को और 7 तारीख को 8:08 में खत्म होगा। तो उसके बाद हमें पारण करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि नहा खा के दिन हमें क्या-क्या करना है। तो नहा खा के लिए हमें 1 दिन पहले थोड़ी तैयारी कर लेनी होगी, किचन वगैरह साफ कर लेना होगा, किचन के जो कपड़े वगैरह हैं उसे धो लेंगे, क्योंकि हम वो लहसुन प्याज वाले रहते हैं तो उसको थोड़ा धो लेंगे। नमक वगैरह जो हमारा डेली यूज़ वाले हैं उसको थोड़ा अलग करके हम थोड़ा फ्रेश वाला नमक मसाला का इस्तेमाल करेंगे। उस दिन हमें सरसों तेल नहीं खाना है, या तो घी में हम खाना बनाएँगे या फिर कोई भी मूँगफली या रिफाइंड तेल में खाना बनाएँगे। तो इस तरीके से हम उस दिन सवेरे उठ के अच्छी तरह से सर-वर धो के नहा लेना है, चूड़ी बदल लेना है, नाखून काट लेना है। लेकिन इस बार गुरुवार पड़ रहा है तो बहुत सी बहनें बोलेंगी कि हम कैसे शैम्पू करें, कैसे नाखून काटें, तो इसके लिए आप लोग बुधवार को ही शैम्पू कर लीजिएगा, नाखून काट लीजिएगा, उसी दिन से लहसुन प्याज़ आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन इसमें पर्व के समय में जैसे छठ हुआ या जितिया पर्व हुआ तो उसमें गुरुवार के दिन माफ़ रहता है। आप चाहें तो शैम्पू कर सकते हैं, अगर आप नियम है कि नहीं करना है तो आप बुधवार को कर लीजिएगा। तो उस दिन सवेरे उठ के हमें अच्छी तरह से सरवट धो के नहा लेना है। नहा के उसके बाद उस दिन नोनी का साग, सतपुतिया का सब्जी और क्या बोलते हैं मड़ुआ का रोटी खाया जाता है। तो ये 3 चीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह मछली भी बनाया जाता है, मछली भी चढ़ाया जाता है। पर हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। उस दिन बिना लहसुन प्याज़ का सब्जी खाएँगे, नोनी का साग खाएँगे और सतपुतिया का सब्जी खाएँगे, मड़ुआ का रोटी खाएँगे। तो हम जो भी खाना बनाएँगे उसको हम पहले जूठा करने से पहले हम बाहर उसको निकाल लेंगे अलग से, क्योंकि हमें सरगेही में हमें चील सियारिन और अपने पूर्वजों को जब खाना देते हैं तो उसमें हमें उसे देना रहता है। तो उसको निकाल के उसके बाद ही हम उसे खाएँगे। तो इस तरीके से हम उसको निकाल लेंगे और उस दिन पुआ छानना बहुत ज़रूरी रहता है। आप पुआ या पूड़ी जो भी आपका मर्ज़ी हो छानिएगा। थोड़ा-सा ही छानिएगा, आप मत खाइएगा, क्योंकि जो उपवास करेगा वो नहीं खाएगा, क्योंकि तेल का चीज़ खाने से गैस-वैस होने का डर रहता है और प्यास लगने का डर रहता है। इसीलिए आप तेल उस दिन अवॉइड करिएगा। और हो सके उस दिन ठंडा-ठंडा खाना ज़्यादा खाइएगा, खाने में दही, खीरा ये सब का उपयोग ज़्यादा करिएगा, जिससे पेट हमारा ठंडा रहे। और इस तरीके से हम पुआ भी छान लेंगे और पूड़ी, आपको माने तो पूड़ी, और बहुत से लोग रात में दाल-चावल सब्जी खा के उपवास करते हैं, तो उन लोग सुबह दाल-चावल सब्जी ही अपने पूर्वजों को देते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पुआ और पूड़ी इस तरीके का या ठेकुआ जो भी है उस तरीके का दिया जाता है। तो आप अपना घर में बुजुर्ग लोग से पूछ लीजिएगा, आपके यहाँ जो नियम चलता है आप उस तरीके से नियम करिएगा। क्योंकि थोड़ी-थोड़ी दूर में थोड़ा-थोड़ा नियम चेंज हो जाता है, तो इसीलिए आप अपना नियम फ़ॉलो करिएगा। पर बेसिक नियम तो एक ही रहता है, थोड़ा-थोड़ा सा अंतर आ जाता है। और इस तरीके से आप रात में, अगर आप सुबह मिश्री पीते हैं, तो रात में ही मिश्री थोड़ा-सा फुला के आप रख दीजिएगा, क्योंकि मिश्री का पानी पीने से प्यास नहीं लगता है। पहले के लोग मिश्री का पानी पीते थे, लेकिन आजकल थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम के कारण अस्थमा वगैरह है, तो लोग को ठंड लग जाता है, तो इसलिए लोग मिश्री का पानी नहीं पीते हैं। उसकी जगह आप नींबू और शक्कर का पानी पी लीजिएगा। उससे क्या है, पेट ठंडा रहता है और प्यास आपको नहीं लगेगी। और आप सोने से पहले मोबाइल में 3 बजे का अलार्म ज़रूर से सेट कर लीजिएगा और 1-2 मोबाइल में अपने घर में और सेट कर दीजिएगा, जिससे आपका नींद खुल जाए। कहा जाता है कि सुबह जो सरगही हम देते हैं, वो मतलब चिड़िया या कौवा के बोलने के पहले दिया जाता है, और आजकल तो जानते हैं सब जगह स्ट्रीट डॉग वगैरह है, तो उन लोग भी सुबह उठ के भौंकने लगते हैं। तो इसलिए आवाज़ होने के पहले आप ये सब अपना काम निपटा लीजिएगा, इसलिए आप लोग 3 बजे का अलार्म लगा लीजिएगा।
अलार्म लगा के आप सुबह उठिएगा, उसमें नहाने का उतना ज़रूरी नहीं है, अच्छे से हाथ-पैर धोकर और आप उस दिन जो खाना दिया जाता है वो सतपुतिया के पत्ती पे दिया जाता है, लेकिन सतपुतिया का पत्ती तो गाँव में मिल जाएगा, लेकिन शहर में मिलना मुश्किल है, तो आप लोग उसकी जगह में पेपर प्लेट में भी दे सकते हैं। आजकल लोग पेपर प्लेट में भी देने लग गए हैं, तो आप लोग पेपर प्लेट में भी दे सकते हैं। तो अपना जितने जगह आपको देना है, वहाँ पे अपना जगह आप उतना पेपर प्लेट या पत्ती ले लीजिएगा और लेके दही-चूड़ा चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो दही-चूड़ा और शक्कर आप एक जगह मिक्स करके रख लीजिएगा और करके और आप जितने जगह आपको देना है उतने जगह दही-चूड़ा दे दीजिएगा। उसके बाद मड़ुआ का रोटी छोटा-छोटा रोटी बना के रखे रहते हैं वो दे देंगे, पुआ दे देंगे, नोनी का साग दे देंगे और सतपुतिया का सब्जी दे देंगे। इसके अलावा जैसे कोई खीरा खाता है तो अपना खीरा दे दिया, एप्पल खाता है एप्पल दे दिया, यानी जो भी आप सुबह में खाते हो उतना चीज़ आप दे दीजिए। उसके अलावा 1 गिलास पानी ले जाके उसे आप छत में दे आइए या फिर छत में आपका जगह नहीं है तो बाहर बाउंड्री में जाके या फिर रोड के कहीं किनारे में आप ऊँची जगह में इसको रख के आ जाइए, 1 गिलास पानी रख दीजिएगा, अगरबत्ती जला दीजिएगा और आ जाइएगा। आके वहाँ पे घर में आपको दही चूड़ा जो आप रखे हैं उसमें से थोड़ा-सा बचा लीजिएगा। उसको आपको मुँह में लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आप एक नियम है वो खाने का, तो वो आप ज़रूर से मुँह में लगाइएगा, थोड़ा-सा खाइएगा। उतना सुबह खाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन नियम है तो थोड़ा-सा मुँह में टच करिएगा, पानी पी लीजिएगा। अगर आपको चाय पीने का आदत है, तो आप चाय पी लीजिएगा। उससे क्या है दिन भर आपका सर दर्द नहीं होगा और उसके बाद अच्छी तरह से कुल्ला करके, ब्रश करके आप सो जाइएगा। क्योंकि ये खरजुतिया है तो इसमें दिन में हमें फिर उपवास के दिन दतवन वगैरह कुछ नहीं करना है, खरजुतिया में दतवन नहीं किया जाता है। तो इसीलिए आप रात में ही अपना ब्रश-व्रश करके अपना मुँह साफ करके सो जाइएगा और दूसरे दिन व्रत के दिन आप ज़्यादा काम भी मत करिएगा, ज़्यादा बोलिएगा नहीं, नहीं तो प्यास लगने का चांस ज़्यादा रहता है। और इसकी पूजा शाम को होती है, तो नदी के किनारे या तालाब के किनारे बहुत सी महिलाएँ इकट्ठा होके ये पूजा की जाती है। इसमें पंडित की ज़रूरत नहीं है, आपस में ही लोग कथा बोलते हैं, पूजा करते हैं। पर आजकल लोग मंदिर में इकट्ठा हो जा रहे हैं, फ्लैट सिस्टम हो गया है, तो मंदिर में इकट्ठा होके और लोटा के ऊपर नारियल रखते हैं, लोटा को अपना जुतिया का धागा पहना देते हैं। आजकल तो लोग सोने का भी जुतिया बनाए हैं, तो उसको भी अपना लोटा में पहना दिए, पहना के वहाँ पे दिया बत्ती, अगरबत्ती और जो भी अपना फल-मूल चढ़ाना है चढ़ा के हमारे यहाँ पकवान नहीं बनता है, कुछ चढ़ता नहीं है, तो मैं तो नहीं चढ़ाती हूँ। खाली मैं कथा पढ़ लेती हूँ, किताब पढ़ लेती हूँ और जिन महिलाओं को कथा आता है, वो अपना कथा बोल देते हैं। इस तरीके से पूजा अर्चना करके अपने-अपने घर हम लोग आ जाते हैं और इसमें नया साड़ी भी ज़रूरी नहीं है। जिनके यहाँ नया साड़ी चलता है, वो नया साड़ी में व्रत करें, हमारे यहाँ तो धुला हुआ साड़ी हम पहन लेते हैं। तो इस तरीके से धुला हुआ थोड़ा-सा अच्छे साफ-सुथरा साड़ी पहन के हम ये व्रत कर लेते हैं। तो जैसे छठ पूजा में नया साड़ी का प्रावधान है, इसमें नया साड़ी का उतना प्रावधान नहीं है क्योंकि ये खरजुतिया है इसीलिए। तो इस तरीके से हमारा ये जुतिया हो जाता है। उसके बाद अब मैं पारण की विधि अगली वीडियो में बताऊँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद है आप लोगों को जुतिया के सब नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय-बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।